एक बार भगवान पर चढ़ जाए वो कभी पैरों में नहीं जानी चाहिए। विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और फिर बताया सुखदेव प्रभु ने कि परीक्षित, तुम्हारे जो बाबा थे ना हिरण्यकश्यपु, युधिष्ठिर जी महाराज, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में पहले किसकी पूजा हो ये प्रश्न उठा तो कृष्ण की पूजा का प्रस्ताव पारित किया गया। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, कृष्ण की बुआ का लड़का, गिन गिन करके कन्हैया को गाली देने लगा। मेरे गोविंद की उंगली से सुदर्शन चक्र निकला, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी जो आत्म ज्योति है 7 बार आकाश में चक्कर लगाकर भगवान के अंदर समाहित हो गई, यानी मोक्ष मिल गया, मुक्ति। युधिष्ठिर जी की बगल में बैठे थे नारद जी। नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये दुष्ट तो गालियां दे रहा था प्रभु को, फिर इसको मोक्ष क्यों मिला? नारद जी ने बताया, ये वही द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ये भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय। सनत कुमारों के शाप से राक्षस बने, यही रावण कुंभकर्ण बने, भगवान को राम बनकर के आना पड़ा। यही शिशुपाल दंत वक्र बने, भगवान को कृष्ण बनकर के आना पड़ा। ये वही तो शिशुपाल है, जय और विजय। और यही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने। तो देखो, पृथ्वी का बहाना बनाकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया और प्रहलाद का बहाना बना करके हिरण्यकश्यपु का कल्याण कर दिया। बोले महाराज प्रहलाद का बहाना कैसे बनाया, ये कथा सुनाओ। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं, उनमें सबसे छोटा है प्रहलाद। गुरुजी संडामर्क हैं, शुक्राचार्य के पुत्र हैं दोनों, संड और अमर्क। राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद तो कुछ और ही पढ़ते हैं। एक बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और जो अच्छी शिक्षा सीखी हो वो बताओ, ऐसा बोला। प्रहलाद जी बोले, बताऊं? कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, सदा समुद्रग्निमसद्याग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने तो जीवन में इतना ही सीखा है, ये संसार सब झूठा है, इसलिए वन में जाकर के भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु बोला, मेरे शत्रु का नाम लेता है, हरि का भजन। संडामर्क को बुलाकर डांट लगाई, कौन सिखाता है? बोले, हम तो सिखाते नहीं महाराज, पता नहीं कहां से सीख के आता है। कुछ दिन और बीत गए तो फिर प्रहलाद को बुलाया, अब बताओ कुछ अच्छा सीखा हो तो। प्रहलाद जी बोले, अच्छा सीखता हूं तो पिताजी डांट लगाते हो आप? बोले, नहीं नहीं, डांट नहीं लगाऊंगा। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद आपके सामने प्रस्तुत हो गए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय,
बोले अच्छी बात बताऊं तो आप मारते हो मुझे। हिरण्यकश्यप बोला मारूंगा नहीं, बताओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान श्री हरि, श्री विष्णु, श्री नारायण, राम, कृष्ण, इनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति सुनना है, फिर जिसकी कथा हम सुन रहे हैं उसका कीर्तन करना है,